अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप हजरात को ज़हमत देने का मकसद आपके सामने पेश कर देना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त वो कमान को गिराने के लिए लोग आए, मुझे इस बात की इत्तला ही नहीं थी कि कमान गिराने लोग आ रहे हैं, जबकि मुझे ये कहा गया कि अचानक आए हैं और कमान गिरा रहे हैं। तो मैं ये मुनासिब नहीं समझा कि भाई बग़ैर इत्तला के आकर आप कमान गिरा रहे हैं। इस पर मैं ज़रा गुस्से में आ गया था और गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए, मैं बोलना कुछ चाहता था और बातें कुछ और निकल गई। मेरा मकसद ये था कि वो फसाद होगा नहीं बताना था, बल्कि ये कोशिश मैं कर रहा था कि भाई ये फसादी हरकत क्या हो रही है, क्यों फसाद फैला रहे हैं आप लोग। तो पहली गलतफहमी हमारे को ये हो गई कि लोगों को वरगला रहे, वरगलाने की ज़रूरत नहीं। आपका मदरसा है और आप इस मदरसे के पूरे जितने मुसलमान हैं वो उनके पैसों से ज़मीन खरीदी गई है, उन्हीं के मदरसे को बनाने के लिए, उन्हीं के मदरसे की हिफाजत के लिए मैं खड़ा था। मेरा कोई ज़ाती मफाद उसमें हरगिज़ नहीं था। दूसरी बात, मुझसे कहा गया कि कुछ लोगों ने मेरे पर सवालात खड़े कर दिए। मुझे अजीब बात महसूस होती है। किसी ने अच्छा कहा था, दोनों पा गए शोहरत आजकल ज़माने में, हम उन्हें बनाने में, वो हमें मिटाने में। आज हमारे साथ यही हाल हुआ है। और वो बात कमान की अलग हो गई। अगर वो हुकूमत हमको वाकई कहती है कि गिराना है और वो गिराने का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, तो मुझे इल्म में रहता और पहले से मुझे कोई नोटिस के बारे में बता देता तो यकीनन मैं उनको गिराने का परमिशन दे देता। मुझे उसका इल्म नहीं था। बाद में मुझे ये कहा गया कि भाई हमको लास्ट में बात में जब गुफ्तगू हुई तो जब बताया गया कि ये वक्त हम लिए हैं उनसे। और तीसरी बात यह है कि मदरसे के 1 करोड़ यानी 11 करोड़ 45 लाख आए हैं। आज मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के इस ऐवान में बोल रहा हूँ, 1 रुपया आज तक मदरसे के नाम से आने जाने का किराया तक नहीं लेता। मैं वहाँ चाय तक नहीं पीता। आप पैसे पे उंगली उठा रहे हैं। अरे आवाम का पैसा जो खा के निकल गए उन पे नहीं उठा रहे हैं। आज 1 रुपये की चाय भी पीना है तो अपने पैसों से पीता हूँ मदरसे में। मदरसे का पैसा आपका पैसा है, मैं आपके पैसे को मैं अपना पैसा समझ के नहीं खर्च सकता। हाँ, कमेटी अगर मेरे सामने आके बोलेंगी ये लिख के दीजिए आप, क्योंकि कमेटी पास करती है तो मेरे को लिखना पड़ता, दस्तखत करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि कमेटी पूरी है बोल रही है तो वही बोलना पड़ता मुझे। अगर आप बल्दिया वाले आके तोड़ने के लिए आए तो क्या इजाज़त? देखिए भाई, हमारा काम था रिक्वेस्ट करना और हम सिर्फ बोलने में गलती हो गई। बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको कि मैं सिर्फ ये बोला भाई ये फसाद क्यों कर रहे हैं, खामखा बोलने का फसाद हो जाएगा, मेरे मुँह से निकल गया, बस इतनी बात। चुप क्यों तोड़ के फसाद कर रहे हैं भाई, ये आप नहीं तोड़े तो भी चलता ना। अभी ये बात थी मेरी, मगर वो ज़बान मेरी कुछ पलट गई या तो मेरे जहन में कुछ और था होगा। हाँ, आप लोगों को बुलाने का मकसद उस वक़्त क्या था, मेरे साथ चाहे हिम्मत वाले आ गए तो अब आप देखिए वो दीवार उठाए बोल रहे हो, खुदा हम गवाह है, हमने उठाए। वो दीवार जो उठा लिया ना, ये नौजवान चनाए थे, वो लोग आए आके बोले हम दीवार उठा लेते। मैं बोल रहा हूँ भी 100 वक्त रुकाऊँ, मत करो काम, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। अपने नौजवान कैसे पास वक्त बिखर जाते तो हमको भी नहीं मानते हो। कमान तोड़ने के लिए अभी भी टाइम चाहिए क्या? देखिए हमारी अभी भी रिक्वेस्ट है ये, अगर रहने देते थैंक यू, अगर तोड़ना ज़रूरी है ओके, अब क्या कर सकते हैं हम। रोड पे वो कमानी शादी बोल के बता रहे हैं ना। देखिए कई जगह कमाना ठहरे में नहीं है, आपको पते बताऊँ मैं, कई जगह ऐसी जगह पे बड़े बड़े चीज़ा रुके हुए हैं, वहाँ तोड़ने जा रहे हैं आप लोग।
क्यों हमारी मदरसे पे क्यों नज़र है? हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। तो दारुल हैदराबाद को आप कब से अपनी जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं? देखिए, मैं दारुल हैदराबाद की जो जिम्मेदारी है, पहले तो मैं सिर्फ एक नाम का सदर था, खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ। मेरे भाई चलाते थे और मैं कभी कभार जाता था। जब मेरे भाई का तबीयत बिगड़ने लगी तो भाई ने, हमारे अंसारी भाई ने कहा कि भाई तुम जाया करो। तो भी मेरी चेक पे दस्तखत नहीं थी उस वक़्त तक। इनकार करने के लिए कोई कहा है आपको कि न्याय पैसे? ये हुकूमत, ये लोगों की एक साजिश है कि खामखा के वो ला के एक लेटर बता रहे हैं। हकीकत ये है कि ये जो बात है, आज से 2 साल पहले जब मेरे बिरादरम, मेरे बहन भाई मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी बाहयात थे, उनके ज़माने में वो पैसे आए और उनके ज़माने में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उन पे भी जब इल्ज़ामात आए वो भी अपनी बात की सफाई पेश किए थे। और आज भी अगर किसी के ऊपर जहन में ये है कि जाफ़र मियाँ के अकाउंट में आए हैं या जाफ़र मियाँ की दस्तखत से पैसे निकलते हैं तो गलत है। आज भी वहाँ कमेटी है। कमेटी जब फैसला कोई करती है तो उसी के फैसले पर वहाँ से कोई अमाउंट निकाला जाता है। और जब चाहे आप जाके बैंक में भी देख सकते हैं और अकाउंट सेक्शन में जाके उसकी तहकीक भी कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी पे कमेंट्स करने से पहले उनकी खिदमत को भी देखना। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लोगों ने बहुत तंज किया। पहले डरना अल्लाह से कि मौत आपको भी आने वाली है, ख़बर में जाके क्या जवाब देंगे अगर गलत इल्ज़ाम किसी पे लगाए तो आप। और गलत इल्ज़ाम लगाने के बाद हम लोग उस पर कमेंट पास कर रहे हैं। और कमेंट पास करना, मोबाइलों पे रिकॉर्डिंग करना, ये अखलाकी जुर्म है। और हाँ, आपके पास रिकॉर्डिंग हो भी रही है तो आपको पेश करने का हक़ नहीं है किसी के सामने। और ये भी कोशिश है कि आज भी जाफ़र मियाँ जो आपके सामने खाकसार बैठा हुआ है, उस ज़मीन की हिफाजत के लिए लड़ा है। जाफ़र मियाँ अपने मकसद के लिए नहीं लड़े। आपके पैसों से बनी हुई कमान है, आपसे पैसों से ख़रीदी हुई ज़मीन है। सिर्फ मैं वहाँ निगरानकार हूँ, कोई मैं वहाँ का ये नहीं बोला मैं ओनर हूँ। मैं वहाँ का खिदमत गुजार हूँ। जैसे मेरे 7 कमेटी के अरकान हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। और मेरा काम ये है कि आप लोगों की अमानत को जिस अंदाज से खर्चना चाहिए उसको समझ के, सोच समझ के खर्चे। और आपको ये भी बता दूँ, पीछे की ज़मीन जो है जहाँ हमारी बाउंड्री अभी उठी हुई नहीं है, वो आपकी जो अमानत रखी हुई है, जो बैंक में है, वो अमानत से वहाँ मलकियाँ बनाना चाह रहे हैं। और वो बैंक से लेके, यानी पैसे जो हमारे बैंक में हम रखे हैं, वही पैसों से हम मलकियाँ बनाएंगे।